हरदोई के धर्मशाला रोड स्थित क्षत्रिय भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस पर श्रद्धालुओं ने संतोष भाई जी की कथा में प्रेम, सहनशीलता और सत्य के महत्व को आत्मसात किया। संतोष भाई जी ने कथा के माध्यम से राग द्वेष से मुक्त जीवन और सत्य को अपने व्यवहार में अपनाने का संदेश दिया। संतोष भाई जी ने कहा कि भगवान की कथा सुनना केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसका असली उद्देश्य इसे अपने जीवन में उतारना है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे दूसरों की कमियों को सार्वजनिक करने के बजाय उन्हें व्यक्तिगत रूप से समझाएं। संतोष भाई ने सहनशीलता और क्षमा की महत्ता पर बल देते हुए कहा कि केवल धैर्यवान व्यक्ति ही क्षमा मांग सकता है और सहनशील व्यक्ति ही दूसरों को क्षमा कर सकता है। कथा के दौरान संतोष भाई ने सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए सच्ची मित्रता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, मित्रता यदि करो तो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जैसी करो। सच्चा मित्र वही होता है जो अपने मित्र की परेशानियों को बिना बताए समझे और उसकी मदद करे। आजकल की मित्रता स्वार्थ तक सीमित रह गई है। जब तक स्वार्थ सिद्ध होता है, मित्रता रहती है और स्वार्थ पूरा होते ही समाप्त हो जाती है। उन्होंने सुदामा के द्वारकापुरी जाने की कथा सुनाई। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर मित्र कृष्ण से सहायता मांगने जाते हैं। महल के द्वार पर पहुंचकर जब सुदामा अपने मित्र कृष्ण का नाम लेते हैं तो प्रहरियों द्वारा उनका उपहास उड़ाया जाता है। प्रहरी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसे समृद्ध राजा का मित्र एक दरिद्र व्यक्ति कैसे हो सकता है। ये सुनकर सुदामा वापस लौटने लगते हैं, लेकिन जैसे ही एक प्रहरी यह बात भगवान श्री कृष्ण को बताता है, कृष्ण नंगे पांव ही अपने मित्र से मिलने दौड़ पड़ते हैं। वे सुदामा को रोककर गले लगाते हैं और मित्र धर्म का पालन करते हुए उनकी सहायता करते हैं। ये कथा श्रद्धालुओं के लिए सच्ची मित्रता और समर्पण का प्रेरक संदेश लेकर आई। कथा के अंत में ठाकुर जी की मंगल आरती उतारी गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आरती के दौरान भक्ति गीतों की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो उठा। संतोष भाई ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि वे भगवान की कथा के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करें। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा सुनने से मनुष्य राग द्वेष से मुक्त होता है और जीवन में प्रेम, सहनशीलता और सत्य को अपना पथ प्रदर्शक बना सकता है। इस कथा ने श्रद्धालुओं को जीवन के मूल्यों को समझने और उन्हें अपने आचरण में अपनाने की प्रेरणा दी। समाचार गंगा के लिए यूपी हरदोई से अखिलेश सिंह के साथ रजनीश सिंह की रिपोर्ट। वधारण ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम, लेकिन आतताई वधारण कैसे मरेगा? बोले जब राक्षस की राक्षस वृत्ति मिट जाए तो भी मर गया। बड़े बड़े डाकू साधु हो गए, आपने सुना होगा। तो मारना किसी व्यक्ति को नहीं है, बस उसकी वृत्ति जो है वो मर जाए। रावण को मरे एक युग बीत गया, लेकिन रावण की विचारधारा भी जिंदा है। अभी दुर्योधन की विचारधारा अभी जिंदा है, अभी दुशासन की विचारधारा जिंदा है कि हमारी आपकी बेटियों